राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक मंदिर है जहां रोज लाखों लोग आते हैं, टूटे हुए, हारे हुए, थके हुए, और कहते हैं कि यहां से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। ये जगह है खाटू और यहां विराजते हैं श्याम बाबा। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक मंदिर की नहीं है, ये कहानी है उस योद्धा की जिसने अपनी शक्ति नहीं, अपना शीश दान किया। हजारों साल पहले महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था। कुरुक्षेत्र की धरती पर एक तरफ कौरव थे, दूसरी तरफ पांडव। लेकिन उस समय एक और योद्धा रणभूमि की ओर बढ़ रहा था। भीम का पोता, घटोत्कच का पुत्र, नाम था बर्बरीक। बर्बरीक कोई साधारण योद्धा नहीं था। उसने घोर तपस्या की थी और भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उसे दिए थे 3 दिव्य बाण, सिर्फ 3। पहला बाण जिसे नष्ट करना हो उसे चिन्हित कर दे, दूसरा बाण जिसे बचाना हो उसे सुरक्षित कर दे, और तीसरा बाण पहले चिन्हित हर वस्तु का अंत करके वापस तरकश में लौट आई। 3 बाण और पूरी दुनिया को पलटने की ताकत। लेकिन जाने से पहले मां मोरवी ने बर्बरीक का हाथ थाम लिया। बेटा, एक वचन दो, तुम हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ दोगे। बर्बरीक ने वचन दे दिया। मां का आदेश, पुत्र का धर्म। लेकिन इस वचन में एक ऐसा संकट छुपा था जो पूरी महाभारत को कभी खत्म नहीं होने देता। श्री कृष्ण सब जानते थे, जो पक्ष कमजोर होगा बर्बरीक उसकी तरफ चला जाएगा। कौरव कमजोर पड़े तो बर्बरीक कौरवों की तरफ, पांडव कमजोर हुए तो बर्बरीक पांडवों की तरफ। और ये सिलसिला तब तक चलता रहता जब तक सारी धरती पर सिर्फ बर्बरीक अकेला न बच जाए। ये युद्ध धर्म के लिए था, विनाश के लिए नहीं। तब कृष्ण ने एक निर्णय लिया। एक ब्राह्मण बर्बरीक के सामने प्रकट हुआ, साधारण वेश, लेकिन आंखों में असाधारण गहराई। उसने कहा, अगर तुम सच में दानवीर हो तो मुझे वो दान दो जो मैं मांगू। बर्बरीक ने कहा, मांगो। अपना शीश। एक पल की चुप्पी, और फिर बर्बरीक मुस्कुराया। उसने पूछा, पहले बताओ तुम कौन हो? ब्राह्मण का रूप बिखला। सामने खड़े थे स्वयं श्री कृष्ण। कृष्ण ने समझाया, ये बलिदान धर्म की रक्षा के लिए है, ये त्याग व्यर्थ नहीं जाएगा। और बर्बरीक ने बिना एक पल रुके अपना सिर झुका दिया। लेकिन जाने से पहले एक इच्छा रखी, मैं पूरा महाभारत युद्ध देखना चाहता हूं। कृष्ण ने वो शीश एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित किया और अगले 18 दिनों तक बर्बरीक का शीश पूरा युद्ध देखता रहा। भीष्म का पतन, कर्ण की मृत्यु, अभिमन्यु का बलिदान, सब कुछ एक एक पल। युद्ध समाप्त हुआ। पांडवों ने पूछा, किसने जिताया ये युद्ध? कृष्ण ने कहा, बर्बरीक से पूछो, उसने सब देखा है। बर्बरीक के शीश ने उत्तर दिया, मैंने तो केवल एक सुदर्शन चक्र देखा, बाकी सब केवल माध्यम थे। पूरी रणभूमि में एक गहरी चुप्पी छा गई। तब श्री कृष्ण ने वरदान दिया, कलयुग में तुम श्याम के नाम से पूजे जाओगे। जो हारा होगा, जो टूटा होगा, तुम उसका सहारा बनोगे। सदियां बीती। राजस्थान की सीकर जिले में एक छोटे से गांव खाटू में एक चमत्कार हुआ। कहते हैं एक गाय रोज एक टीले पर जाती थी और उसके थन से अपनी आप दूध बह जाता था। जब उस टीले को खोदा गया तो अंदर से मिला एक पवित्र शीश। वही शीश, बर्बरीक का शीश, और वहीं बना खाटू श्याम का मंदिर। आज वो मंदिर राजस्थान की सीकर जिले में स्थित है। हर साल फाल्गुन महीने में लगने वाला लक्खी मेला लाखों श्रद्धालुओं से भर जाता है। दूर दूर से लोग आते हैं, पैदल चलकर, घंटों लाइन में खड़े होकर, सिर्फ एक झलक के लिए। और कहती हैं, जो सच्ची मन से पुकारता है, श्याम बाबा उसकी सुनती है। एक योद्धा जिसके पास संसार की सबसे बड़ी शक्ति थी, जो अकेली महाभारत जीत सकता था, उसने शक्ति नहीं चुनी, उसने त्याग चुना। और शायद इसीलिए जो अपनी ताकत से नहीं जीता, वो अपनी बलिदान से अमर हो गया। बर्बरीक, श्याम, खाटू श्याम,
हारी का सहारा, टूटी का आसरा। जय श्री श्याम।